गंगाधर के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता की जायदाद के बंटवारे के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच बोला, गंगाधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उनके जायदाद का बंटवारा करिए। अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठे पिता गंगाधर अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला आप नहीं मैं करूंगा, और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय यह कैसे गुजारेंगे अपनी व्यवस्था कर लें, क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं फैसला। फैसला औलाद को नहीं माँ बाप को करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में इस कहानी को सुनो, सच बताती हूँ। सुनने के बाद अपने दोस्त को भी शेयर करोगे ही करोगे। एक बार 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात तक नहीं करते थे। और एक दिन पहले शेर और उसके बीवी बच्चों को 25-30 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़ के भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है कि पापा, दूसरे शेर से आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, भले ही नाराजगी हो, लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। पर सर्कस हो गया। इतने में 3-4 पनिहारिन आती हैं और जैसे ही उन्होंने साधु को देखा तो उनमें से एक पनिहारिन कहने लगी, देखो देखो, साधु बन गया है, लेकिन अभी तक तकिए का मुंह नहीं गया। तो जैसे ही साधु ने ये बात सुनी, तुरंत पत्थर को फेंक दिया। इस पर दूसरी पनिहारिन ने कहा कि देखो, साधु बन गया है, लेकिन गुस्सा वही का वही है। अब साधु सोचने लगा, अब क्या करें। इस पर तीसरी पनिहारिन ने कहा कि बाबा, हमारे जैसे दिन भर न जाने कितनी पनिहारिन आती रहेगी, अगर आप उनकी बातों पर इसी तरह से परिवर्तन करते रहे तो भगवान का ध्यान कब लगाएंगे। इस पर चौथी पनिहारिन ने एक बहुत सुंदर सी बात कही साधु को कि क्षमा करना, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वजह से आपने पूरे संसार को छोड़ दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी गुस्सा है तो आप साधु नहीं, सन्यासी नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन आपको उन सभी की बातों को इग्नोर करना है। भगवान पर ध्यान लगाइए। लोगों को जो